नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी .live। मितान इंडिया मीडिया पेश करने जा रहे हैं नेताजी .live, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें आप अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधियों को सुनेंगे, उनके वक्तव्यों को सुनेंगे, लेकिन सब असंपादित होंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि आपके जनप्रतिनिधि जहां भी जाते हैं, जो भी भाषण देते हैं, जो भी वक्तव्य देते हैं, उसे हम आप तक के पहुंचाएं। हमारी इस कोशिश में हमें सहयोग करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस चैनल को, नेताजी .live यूट्यूब चैनल में। ईडी वाला जो प्रकरण है अभी, उसमें समझने वाली एक बात है कि हुआ क्या है। पुरानी प्रक्रिया ये थी कि कोल माइनिंग जो कंपनियां होती थी, वो कोल के जो खरीदार होते थे, कोयले के खरीदार जो होते थे, वो उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन देते थे कोल माइनिंग कंपनीज को। और कोल माइनिंग कंपनी दो कंडीशन लगाती है। पहला ये है कि 500 रुपया प्रति टन की दर से ईएमडी जमा करवाया जाता है, और दूसरा ये कि अगर 45 दिन के अंदर अंदर कोयला खरीदार जो है वो कोयला नहीं उठाता है तो उसका ईएमडी फोरफिट हो जाता है। अब ये सारी प्रक्रिया सालों से चलती रही है। अभी 15 जुलाई सन 2020 को डायरेक्टर माइनिंग छत्तीसगढ़ ने एक आदेश जारी किया, एक पन्ने का आदेश। वो आदेश ये था कि जो माइनिंग की कंपनियां हैं वो कोल के परिवहन का आदेश खरीदार को तब तक नहीं देंगी जब तक माइनिंग ऑफिसर जो है उसका एक ऑफलाइन एनओसी खरीदार के द्वारा जमा नहीं किया जाता है। अब जो खरीदार है वो कौन है? वो पावर प्लांट है, वो कैप्टिव पावर प्लांट है, ये सारे लोग हैं। अब माइनिंग ऑफिसर के माध्यम से एक अलग से आवेदन वहां करके और उनको एक अलग से एनओसी लेना था। अब इसमें देर ना हो जाए, 45 दिन से ज्यादा होगा तो ईएमडी फोरफिट हो जाएगा 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से। बस यहीं से खेल शुरू होता है और 25 रुपया प्रति टन के आधार पर छत्तीसगढ़ में उगाही की जाती है, पैसे की उगाही की जाती है। और ये जो राशि है, मैं कहता हूं कि ये 2500 करोड़ से ऊपर है। आज तक, उस समय से लेकर के आज तक 30,000 से अधिक एनओसी जारी किए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो एनओसी जारी होता है उसमें भी आवक में कौन कौन से एप्लीकेशन आए, किसको किसको एनओसी जारी हुई, आवक जावक ये रजिस्टर कुछ ठीक से मेंटेन नहीं है। कौन अधिकारी का आदेश करेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कुछ भी होता रहा है मतलब, और इस आधार पर लगातार पैसा की उगाही की जाती रही है। विशेष ये हुआ कि 11 अक्टूबर को ईडी ने छत्तीसगढ़ के में विभिन्न स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। ये जो छापेमारी है, ये इससे पहले जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एफआईआर किए थे, उस एफआईआर का फॉलोअप है, अपन ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ईडी ने अपने प्रेस नोट को जो 14 अक्टूबर को ईडी ने जारी किया है, ईडी ने खुद इस बात को कहा है। दूसरा विषय यह है कि उसमें से सूर्यकांत तिवारी जो कांग्रेस के बड़े नेता और बड़े व्यापारी हैं, उसमें जो रानू साहू हैं, कलेक्टर रायगढ़ रही हैं, और बिश्नोई जी हैं, इन सभी के खिलाफ उस दिन छापेमारी की गई। उसमें एक सुनील अग्रवाल भी हैं और अनेक अन्य लोग हैं। मतलब जो अधिकारी हैं, बड़े जो नेता हैं, जो व्यापारी हैं, और कुछ मिडिल मैन हैं, सबके लिए कार्यवाही की गई है। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। 21 अक्टूबर तक ये सारे लोग रिमांड में हैं, ईडी के रिमांड में हैं। रायपुर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके अंतर्गत जो विशेष न्यायालय है उसमें इनको प्रस्तुत किया गया और फिर इनको रिमांड में लिया गया है। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसा सुसंगठित अपराध है, ऐसा गिरोह बनाकर इस अपराध को किया गया है सरकार के लोगों के द्वारा, बड़े अधिकारियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा और मिडिलमैन के द्वारा। ये बहुत भयानक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा विषय ये है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार एक गजब की भ्रष्टाचारी का प्रतिमान स्थापित कर रही है। ये विषय इसमें तो प्रमाण है कि 15 जुलाई 2020 को ऐसा आदेश डायरेक्टर अचानक क्यों जारी करते हैं, ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए इसमें। तो ये दस्तावेजी प्रमाण वाला ये भ्रष्टाचार है, और जाने ऐसे कितने और भ्रष्टाचार हैं जिसकी सीमा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं है। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदेव डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुबेला, भिलाई।